प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुन रहे हैं। ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सद्ग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। और सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी ही आया करते हैं। सत्संग में पता चलता है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ है जैसे जिस कूप में, जिस कुएं में जल ना हो, बाकी उसकी सारी स्ट्रक्चर खड़ा हो, पक्का कुआं कर रखा हो, बढ़िया उसके ऊपर बाल्टी रखी हो, लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो उनका जीवन उस कूप रहित, उस जल रहित कूप के तुल्य है। अब उस कुएं का नाम कुआं अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। अपने आत्माओं हम देखते हैं कि परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं। जहाँ भी जिस संत के पास देखते हैं लाखों की संख्या में ये पुण्यात्मा कल्याण कराने के लिए, कल्याणार्थ वहाँ पहुँच जाते हैं। और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं, क्रियाएं बताते हैं, वो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते उनकी भी कमी नहीं। पुण्यात्मा जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते वो तो बिल्कुल अपना मनुष्य जीवन का नाश कर ही रहे हैं। साथ में जो भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अज्ञानी गुरुओं के पास बैठे हैं, तो वो भी बहुत बड़े धोखे में हैं। वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील प्राणी इस बात से परिचित होता है कि परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिल सकता।
इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी और गुरु बनाने के लिए हम इन महापुरुषों के पास पहुंच गए। अपने आत्माओं, विशेषकर भारतवर्ष में बहुसंख्या के अंदर साधक साधना कर रहे हैं, चाहे कोई मंदिर में जाकर, चाहे कोई व्रत रख के हनुमान की चालीसा पढ़ के, या कोई भगवान शंकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, या कोई तीर्थ आदि पर जाकर कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा है, या फिर कोई गुरु बना के। और हम देखते हैं इतनी बहुसंख्या में जहाँ भक्ति कर रहे हो इंसान, तो एक विशेष परिवर्तन होना चाहिए समाज के अंदर, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। प्रत्येक बुराई बढ़ती जा रही है, हाहाकार मच रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो साधनाएं भक्तजन कर रहे हैं उनसे उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही, जिस कारण से वे उन्हीं बुराइयों को करना प्रारंभ कर देते हैं जो एक भक्त ने नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? शराब पीना, मांस खाना, और धनी बनने के लिए रिश्वत लेना, और टेंशन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना। तो जिस कारण से बुराई बढ़ रही है, घट नहीं रही। परमात्मा की भक्ति करने वाले प्राणी को परमात्मा का लाभ विशेष मिलना प्रारंभ हो जाता है, और उसको फिर एक विशेष ज्ञान होता है कि यदि तू ये बुराई करेगा तो तुझे इन आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो इस डर से उन बुराइयों को नहीं करेगा कि ये पाप है, और फिर परमात्मा उसको एक विशेष लाभ देगा। पुण्यात्माओं जैसे राजा लोगों को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उनके ऊपर भी कोई आपदा आती है तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें एक विशेष लाभ राहत दे सकती है। वो कौन है और कैसे वो राहत देता है, इसका ज्ञान संत जन ही बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है। क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। ये संस्कृत के तो विद्वान थे, व्याकरण भी इनकी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। अपने आत्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के ये आदरणीय धर्मगुरु हमें जो भी ज्ञान देते हैं, समझाया करते थे, समझाते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको सदग्रंथों से, पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से ये ज्ञान तुम्हें सुनाया है। तो हम यही मान बैठे थे कि ये संस्कृत के विद्वान हैं, हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध हैं, और ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही
और शास्त्रों वाला ही है। लेकिन अब इस दास को पता चला, क्योंकि इस दास की आंखें बन गई, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें दुरुस्त हो गई। पहले हमारे पूर्वज, पहले के जो माता पिता दादा दादी, कई पीढ़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के थे सभी के, वो श्रद्धालु थे, अशिक्षित थे, और इन धर्म गुरुओं ने जो भी क्रियाएं बताई वो सिर दड़की बाजी ला के और पूरी श्रद्धा से करते रहे। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। इस दास ने इन सदग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत, संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं, और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। और यही कारण रहा पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करवा कर इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे सभी पूर्वज भूत बनवा दिए, 84 लाख योनियों में डलवा दिए, और फिर उनके लिए यत्न बताते हैं, श्राद्ध निकाल दो, पिंड भरवा दो, ये क्रियाएं कर दो, जो कि गीता जी के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। ये श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, 13वीं करना और अस्थि प्रवाह करना, गति कराने के अर्थ, तो ये सब भूत पूजाएं हैं। इनके करने वाले भी भूत ही बनेंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो हमने भगवान की भक्ति त्याग कर ये भूत पूजा शुरू कर दी, श्राद्ध आदि निकालना, जिस कारण से हम शास्त्रीय विधि त्याग का मनमाना आचरण करते रहे और महान कष्ट को उठाते रहे। अपनात्मा, अध्यापक किसे कहते हैं, टीचर किसे कहते हैं? अध्यापक अपने जॉब का मास्टर होता है, उसको टीचर बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं, मास्टर कहते हैं। जो जिन धर्म गुरुओं को समाज ने खुली छुट्टी दे दी कि तुम सदग्रंथ पढ़ो और हमें सुनाओ, और हमें वो परमात्मा का ज्ञान जो सदग्रंथों में विद्यमान वो बताओ, उनको फ्री कर दिया, उनको दक्षिणा देनी शुरू कर दी कि अपना निर्वाह भी करते रहो दक्षिणा से, और फ्री हो तुम, पढ़ो अच्छी तरह इन सदग्रंथों को और हमें बताओ। तो उन्होंने, हमारे धर्म गुरुओं ने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य और इनको कंठस्थ याद भी कर लिया संस्कृत भाषा में, लेकिन इनको वेदों, गीता और पुराणों का कख भी पता नहीं। इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। इनको तो ज्ञान होगा कहाँ से? जिन भगवानों को ये पूजते हमारे आचार्य और धर्म शंकराचार्य, और हमें उन्हीं को पूजने की सलाह देते हैं कि ये भगवान हैं। कौन? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान आदि। और इनको ये परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, ईश बताते हैं।
और इनकी पूजा स्वयं भी करते, हमें भी करने की सलाह देते हैं। तो इन भगवानों को अध्यात्म ज्ञान नहीं, श्री विष्णु को, श्री ब्रह्मा को, श्री शंकर जी को, तो हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, आचार्यों को ज्ञान कहाँ से होगा? पुण्यात्माओं, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि इन भगवानों को भी ज्ञान नहीं, श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर जी को, और दुर्गा को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं, श्री देवी जी को भी, और ब्रह्म, इस जिसको ये परम ब्रह्म बोलते हैं, ये है तो ब्रह्म सरपुरुष, इसको भी कंप्लीट ज्ञान नहीं। अपने आत्माओं, ये बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा यदि इस वाक्य को यही छोड़ दिया और प्रमाण ना दिखाए। प्रथम तो आपको 19 पुराणों में आप ये दास दिखाएगा कि ब्रह्मा और विष्णु और शंकर ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, और ये हमें हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य और आचार्य ये मंडलेश्वर ये कहते ये भगवान है। तो इन्होंने हमारे साथ कितना धोखा किया है। प्रथम तो ये दिखाते हैं कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और श्री शंकर जी को, और सतयुग से लेकर आज तक के गुरुओं ब्राह्मणों को, ये शंकराचार्य और आचार्य सारे ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण पुण्यात्माओं कोई जाति सूचक नहीं है। ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो अध्यापक पद पर विराजमान है, जो उस कर्म को कर रहा है। जैसे 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। अपने आत्माओं, जैसे आज कोई ब्राह्मण का लड़का और मिलिट्री में वो भर्ती है फौज में, तो वो ब्राह्मण वर्ण में अवश्य है, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म नहीं, वो तो क्षत्रिय है। ऐसे ही कोई वैश्य का पुत्र लड़का मिलिट्री में भर्ती है, तो वर्ण वैश्य अवश्य है उसका, लेकिन कर्म वैश्य नहीं है। इसी प्रकार अन्य समझे, कोई शूद्र का लड़का और मिलिट्री में भर्ती है तो वो अक्षत्रिय है, शूद्र वर्ण में अवश्य जन्मा है। तो कर्म से ही ये क्रियाएं और ये जाति बनी है। तो जो धर्म गुरु हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं, चाहे वो किसी मजहब जाति का हो। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी और चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास गांव है, वहाँ से ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। और हमारे दादा गुरुजी से उनकी भेंट होगी, वो उनसे प्रेरणा पाकर घर त्याग कर चले गए, और वो अपने आप को संत कहते थे, ब्राह्मण नहीं। और मेरे दादा गुरुजी जाट थे, गांव छावला के दिल्ली में, और वो जाट होते हुए ब्राह्मण कहलाए, पंडित कहलाए, क्योंकि वो काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे। गांव गोपालपुर, खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, उसके अंदर आश्रम बना हुआ हमारे दादा गुरु जी का। उस पर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। जाट होते हुए पंडित जी कहलागे, वो गुरु थे, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण कर्म था उनका। तो पुण्यात्माओं, ये जो ब्राह्मण वर्ण वर्ग में है, ऋषि महर्षि, ये ब्राह्मण कर्म करने वालों पर ही समझो अप्लीकेबल है। दास के ये जो ज्ञान है, वचन है, अन्य पर नहीं। तो अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितना ज्ञान था ब्रह्मा विष्णु महेश को, और कितना ज्ञान था इस सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मण गुरुओं को।
आपके रूबरू कराते उन्हीं पवित्र सदग्रंथों में। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है, मोक्ष भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यह साधना बहुत सीधी सादी है। हमें ज्ञान न होने से हमारे कोई इन्होंने गलत मार्गदर्शन कर दिया, जिस कारण से हम परमात्मा नहीं प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। सबसे पहले आप जी को श्रीमद् देवी भागवत से ये प्रमाणित किया जाएगा कि श्री विष्णु जी को और श्री ब्रह्मा जी को और व्यास जी को, नारद जी को ये कितना ज्ञान था, ये देखना। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा 28 नंबर पृष्ठ पे, ये पहला स्कंद है, संक्षिप्त देवी भागवत पहला स्कंद। नारद जी ने कहा, ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे। अब हम 29 पृष्ठ पर आ गए। पहला स्कंद। श्री हरि ने उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। विष्णु जी बताने लगे ब्रह्मा जी को, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र संहार कार्य करने होने में भी, रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे यानी दुर्गा के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता
और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, ये ध्यान रखना। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कमाल कर दिया विष्णु जी ने अपने अध्यात्म ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का निष्कर्ष। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से, श्री दुर्गा जी से ऊपर किसी भगवान से परिचित नहीं हूँ। मेरे अध्यात्म ज्ञान में ये सबसे बड़ी देवता भगवान है। अपना आत्मा आपने इसी लेख में पढ़ा। श्री नारद जी विचलित, श्री व्यास जी विचलित, ब्रह्मा जी के ज्ञान को इन्होंने बताया ही है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को जगत गुरु, देवेश्वर, सारे संसार के पालन करता, उत्पत्ति करता, सब कुछ बता रहे हैं। और ये क्या निष्कर्ष दे रहे हैं विष्णु जी कि मैं तो दुर्गा के अधीन हूँ और घोर तप करता हूँ। ये तप करके क्या करते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर राक्षसों के साथ लड़ते हैं, फिर इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, सिद्धियों से लड़ते हैं और फिर ऐसे चार्ज करते हैं। अब विष्णु जी ने तो बता दिया कि दुर्गा से ऊपर मैं किसी को नहीं जानता, मैं दुर्गा की भक्ति करता हूँ। और हमारे धर्म गुरुओं से जब कोई प्रश्न किया जाता था कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं, ये कहा करते थे, कुछ तो कहते थे कि अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। कोई कहता था कि शंकर भगवान श्री राम की पूजा करता है और श्री राम शंकर जी की पूजा करता है, और कोई कहता कि नहीं ये किसकी पूजा करते हैं, ये तो स्वयं है। अब आपके समक्ष है कि श्री विष्णु जी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं और इनको सुप्रीम पावर बता रहे हैं, सुप्रीम गॉड, सबसे बड़े भगवान, देवता। अब दुर्गा जी क्या बताती है, इसके भी दो वचन सुनते हैं। ये देखिएगा 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी क्या कहती है, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी, पहले तो इसने अपने बारे में बताया, लेकिन फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में सचित, हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबका मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी 563 पृष्ठ पा रहे हैं, 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं। वह अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। देवी जी कह रही है, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर
उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा है, श्री देवी जी कह रही है हिमालय राजा को कि मनुष्य को चाहिए ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। इतनी सी बात और कुछ नहीं। आगे देखो, इसी में फिर हम यहां आ जाते हैं नीचे, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब देवी जी दुर्गा जी अपनी साधना को भी कहती है वो भी छोड़ दो, केवल एक उसी परमात्मा की भक्ति करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। यह कहा कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है? हम 563 पढ़ रहे हैं। वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्मलोक में रहता है, इसका सीधा सा अर्थ है। अपने आत्मा, ये तो अध्यात्म ज्ञान हो गया दुर्गा जी का। ये क्या बता रही है? श्री देवी जी कह रही हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है। उस साधना से तू ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, श्री मद भगवत गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने ही दिया श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। अब वो ब्रह्म क्या बोलता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम। ये देखिएगा, आपको इन सदग्रंथों से रूबरू करेंगे तभी आपको विश्वास होगा इस दास की बातों पर। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर आपको 13 दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, और यहाँ देखो 13वां श्लोक, ये 13वां श्लोक है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम यह एक अक्षर है। व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम से मिलने वाली परम गति है वो क्या है? वो श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, यानी वहाँ गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का, और ये 16 नंबर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। अब पुनरावृत्ति का इन्होंने यहाँ पर विश्लेषण किया सटार से, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति इसको कहते हैं। अपने आत्माओं, अब ये ब्रह्म क्या बताता है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और से 9 तक ये क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में भी ये यही स्पष्ट करता है कि अर्जुन तू और मैं और ये राजा लोग
पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा, ये ना सोच के हम वर्तमान में ही हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग, ऋषि लोग ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अब ये ब्रह्म जो है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और कबीर परमेश्वर जी ने इसको काल भगवान कहा है। और इसने खुद गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वीकारा है कि मैं काल हूँ अर्जुन, और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। तो ये काल जो है, ये गीता जी का ज्ञान दे रहा श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। पुण्यात्माओं, इस दास के वचन आपको सारे उठ पटांग से लागेंगे एक बार तो, लेकिन धैर्य से सुनते रहना। प्रमाण देखोगे गदगद हो जाओगे, दांतों तो उंगली दबाओगे कि बैठा बैठा दिया हमारे आचार्य और शंकराचार्यों ने सारा गलत ज्ञान सुना के। कख भी नहीं पता इन आचार्यों शंकराचार्यों, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को आज तक, ऋषि में ऋषियों को सतयुग से लेकर आज तक इनको कख भी पता नहीं वेदों और गीता का। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता, इसके अध्याय नंबर 2 का, अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। आगे देखो, ये देखिएगा, ये है गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहाँ से इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर यहाँ 9वें में क्या कहा कि ये 9वां श्लोक है 4थे अध्याय का। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। अब यहाँ क्या बताया है, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन, नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई जो वास्तव में अविनाशी है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में इन 3 प्रभुओं की जानकारी है, 3 पुरुषों की। अब पहले आपको अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 और श्लोक 2 में मेरी उत्पत्ति को ये जो भी ये लिखते हैं, प्रभाव माने उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं, न मैं ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। अब ये क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, ये कहता है मेरा जन्म तो हुआ है, उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इससे ही उत्पन्न हुए हैं। ये इसकी संतान है ब्रह्मा विष्णु महेश, इस ब्रह्म के पुत्र हैं, और दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है, श्री दुर्गा जी। अब गीता ज्ञान दाता ने, ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया कि मैं नाशवान हूँ, मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, तो इसके साधक की भी जन्म मृत्यु होगी, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाएगा, और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को तो जड़ समझो, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतनी ही संकेत किया है, ऊपर को जड़ है संसार रूपी वृक्ष की,
और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। बस शेष के लिए बता दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा है। और फिर उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को के सभी विभागों को जो जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का और प्रथम श्लोक है। इसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल, अधः शाखम, नीचे को शाखा, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये पीपल का संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते आदि शाखा आदि सभी इसके छंद हैं, विभाग हैं। ये तम वेद, जो उन सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य से को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष। पहले आप जी ये देखेंगे, ये संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ है, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ है और नीचे को ये शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष है। ये एक संसार रूपी वृक्ष जानो। अब ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। अब समझो ये पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है, इसको पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कबीर जी स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सशरीर आते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है। वो अपना ज्ञान उपदेश करते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार, और जड़ें गुप्त हैं, वो प्रोक्ष है। ये देखिएगा। अब यहाँ क्या बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तो समझो अक्षर पुरुष तना तो इस संसार रूपी वृक्ष का, इससे मोटी डार निकलती है, उनमें से एक मोटी डार ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। इसको परब्रह्म भी बोलते हैं। ये अक्षर पुरुष है इतना, और इससे ये डार निकली मोटी, ये सरपुरुष, ये ब्रह्म समझो, सरपुरुष ब्रह्म ज्योति निरंजन। और इसके ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। अब ये गुप्त है, ये परमात्मा स्वयं है। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17। इनमें कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, ये 15वां अध्याय, ये आपने पढ़ लिया। प्रथम मंत्र, प्रथम श्लोक, ऊर्ध्व मूलम, जड़ तो ऊपर को, नीचे न शाखा। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी वृक्ष समझो। छंदासी यस्य प्रणानी, यानी जड़ें, शाखा, पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदवित। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रवि कुमार। रवि कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर गांव बस्तली, तहसील निसिंग, जिला करनाल का रहने वाला हूं सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं एक टीचर हूं, टीचिंग प्रोफेशन में हूं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर 7 अगस्त 2016 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर ऐसा भक्ति साधना का तो हमें पता नहीं था, लेकिन जो हमारे धर्म के अनुसार, मैं जिस कौम में हूँ, मैं
अंबेडकर जी के मिशन में सबसे ज़्यादा था सर। मैं जितने युवा हैं उनको अंबेडकर जी की शिक्षाओं से परिचित करवाता था, यानी कि मैं बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उन्हीं के अनुसार चलता था सर। और मेरा मानना ये था कि जो धार्मिकता है, ये पाखंडवाद है, इन्होंने देश का नाश करके रख दिया है। तो मैंने अपने समाज को, अपने युवा वर्ग को शिक्षित करना है और इन बुराइयों से दूर करना है। अभी जो जितने भी धार्मिक गुरु हैं, मेरे को उनमें कोई भी आस्था नहीं थी, ना ही मैं रविदासिया धर्म में पैदा हुआ हूँ। मेरे को खुद रविदास जी में भी आस्था नहीं थी और ना ही मैं उनके आगे कभी शीश झुकाता था। उसका कारण ये था कि मेरे अंदर इतना बड़ा जहर भरा हुआ था। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी, मैं उनके अनुसार ही चलता था। मेरे अंदर इतना ज़्यादा कचरा भरा हुआ था, मेरे को ये नहीं पता था कि भाई जो अध्यात्म मार्ग है, इन संतों ने अब बहुत ज़्यादा सामाजिक सुधार करने की कोशिश की है और ये परमात्मा का खेल कुछ अलग है। मेरे को सिर्फ इतना ही पता था कि इंसान को यहाँ अपना कर्म करना है और खुद मेहनत करके इन सभी जो बुराइयां हैं उनको दूर करना है। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल महाराज जी की शरण में आना मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। उसका कारण ये था कि मेरे माता पिता संत रामपाल जी महाराज जी से 2016 में ही, मुझसे पहले 8 महीने पहले ही जुड़ गए थे। तो जब वो संत रामपाल महाराज जी से जुड़े तो मैंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि आप किस संत को घर में उठा के ले आए, ये सभी पाखंडवाद है, ये इसने इतना जेल में ये संत हैं और इसके बावजूद भी आप इनको यहाँ घर में लेके आ गए और इससे हमारी इमेज भी बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि हम अंबेडकर जी का मिशन को मानते हैं, बौद्धिक धर्म की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको मानते हैं, और आप इस संत को इस घर में लेके आ गए, हमारे को समाज वाले क्या कहेंगे। मैंने उनका इतना विरोध किया भगत जी, बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो मेरे माता पिता कहते थे कोई बात नहीं, इसको आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनको बहुत ही बुरा कहता था उसके बारे में। लेकिन जब वो आरती वगैरह करते थे, कई बार मेरे मन में, मैं घर आता जाता रहता था तो निकलते वक्त मेरे को आरती बड़ी अच्छी लगती थी। तो कई बार क्या हुआ था, मैं जब अंदर से खाली था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो मैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के मेरे माता पिता जोत लगाते थे, दंडवत प्रणाम करते थे उनका, वो गर्मियों के दिन थे, बाहर पड़े होते थे, सोए रहते थे और अंदर से लाइट ऑफ रहती थी। तो मैं संत रामपाल जी महाराज के आगे रोता था, दंडवत प्रणाम करता था चोरी चुप के, उनको नहीं बताता था, मैं खुद रोता था चुप के। भाई अगर आप परमात्मा, आपकी वाणी मेरे को आकर्षित करती है तो आप हमारी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। अगर आप पूर्ण संत है तो हमें अपनी शरण में बुला लीजिए। और मैं संत रामपाल महाराज जी की जो किताबें हैं उनके सामने मैंने कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती समझता था अगर मैं अपने माता पिता के सामने इस किताब को पढ़ूंगा। तो मैं चोरी चुप के ज्ञान गंगा जो पुस्तक है उसको पढ़ता था। मैं जानने की कोशिश करता था कि ऐसे इस पुस्तक में क्या है कि जो भी ज़्यादा इसी का प्रचार हो रहा है कि ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा लिखा है, देवी देवताओं के बारे में लिखा है। तो मैं खुद भी देवी देवताओं का बहुत तगड़ा विरोधी था। तो मैंने सोचा, और दूसरा पॉइंट ये था, ये कबीर साहब को परमात्मा बताते थे, संत रामपाल जी जो महाराज है वो कबीर साहब को परमात्मा बताते थे। मैंने कहा कबीर साहब है जो, वो तो उन्होंने तो पाखंडवाद का बहुत तगड़ा विरोध किया है और उन्होंने डंके की चोट पर उस समय के धार्मिक गुरुओं को भी पूरा चुनौती दी है। तो इनके जो दोहे हैं वो आकर्षित करते थे हमें। जैसे कुछ दोहे कबीर साहब के हैं कि ये आपा लिपा आपा पोता आप बनाई ओई और उस पर बुढ़िया पोते मांगा तेरी अकल कड़क होई। तो मेरी ये जो ये दोहे थे कबीर साहब जी के, मेरे को बहुत अट्रैक्ट करते थे कि ये कबीर साहब ने भी कहा, फिर भी इतने लोग पागल हुए हैं, मतलब इनकी वाणियों को क्यों नहीं समझते। तो फिर मैंने एक दिन मैं पढ़ा हुआ था, तो मैंने मेरी माँ बाहर पड़ी हुई थी, मैंने अपनी माता जी से कहा कि माँ मैं कुरुक्षेत्र जाना चाहता हूँ। तो वो खुश हो गई कि कुरुक्षेत्र क्या काम है तेरे को। मैंने कहा बस मुझे काम है। तो मेरी माताजी और मैं और एक गांव से भगत जी कुरुक्षेत्र नामदान सेंटर पे आए और हमने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से 7 अगस्त 2016 को नाम दीक्षा ग्रहण की। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होते हैं, चाहे बात आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद
आपको भी कुछ ऐसे लाभ प्राप्त हुए? जैसे सर संत रामपाल महाराज जी के शरण में आया, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हमारे घर में इतना 25 साल का इतना ज़्यादा झगड़ा रहता था, कलेश रहता था कि मैं अपनी बहुत ज़्यादा नियंत्रण खो बैठता था। हम भूत बाधा की प्रॉब्लम से हमारे घर में मैं अपनी मम्मी तक पे हाथ उठा देता था, उसको पीटता था। हमारे घर वो मुझे पीटती थी, मैं उनको पीटता था। इतना ज़्यादा गुस्सा था कि कई कई दिन हमारे घर में रोटी नहीं बनती थी, खाना नहीं खाते थे, स्कूल में ऐसे ही चले जाते थे। इतना ज़्यादा गुस्सा था, क्लेश था। और मैं बाद में सोचता था कि ये क्या हो रहा है। मैं खुद भगत जी अपने जो बाल हैं उनको खुद ही हाथों से मैं खींच लेता था। इतना ज़्यादा गुस्सा आता था मेरे को, मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं होता, छोटी सी बात पे मेरे को गुस्सा आ जाता था। तो संत रामपाल महाराज जी ने सबसे बड़ी दया मेरे गुस्से को कंट्रोल किया है। पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गई मेरी माँ, मेरे को पानीपत लेके गई। एक बहुत तगड़ा मौलवी था भगत जी, वो भी बैठा था। वो कहने लगा कि मैं आपके घर की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, आपके घर पे इतनी तगड़ी बहुत बाधा है कि मैं आपके घर पे बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी जंतर मंत्र कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने जो 2 बार हैंगिंग किया भगत जी, 2 बार फांसी लेने की कोशिश की है। मेरे को ऐसा होता था कि जैसे ये लटक जा, बस मर जा, अभी मर जा। और इतना गुस्सा होता था कि मैं खुद भी 2 बार मैंने फंदा लगाया और जो पड़ोसी थे उन्होंने उठाया, मैंने अपने नस भी काटी, अपने चक्कू मारे, जो चाकू होते हैं वो भी मैंने अपने शरीर पर डाले भगत जी। और उस दरमियान मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई भगत जी, बहुत ज़्यादा। मैंने कई बार सुसाइड इतने बार करने की कोशिश की। घर से स्कूल से अगर जाता था, मेरी माँ यही बोलती थी, क्योंकि इतनी तंग आ गई थी भगत जी मेरे से, कि मैं परमात्मा से ये विनती करती हूँ कि आज कॉलेज या स्कूल से बेटे तेरी लाश ही आई, क्योंकि तुम जिस माँ पे तूने हाथ उठाया है ना, मेरा तूने बहुत ज़्यादा अपमान किया है। और मैं एक बेटे इससे अच्छा तू पैदा ही नहीं होता जो तू मुझे मारता है। और मैं इतना मारता था भगत जी, एक बार मैंने उसको गुस्से में इतना ज़्यादा बुरी तरह मारा कि उनकी बाजू है ना जो, वो तोड़ दी थी। और बहुत ज़्यादा मेरे को बाद में पछतावा होता था, लेकिन जब गुस्सा आता था तब मैं कंट्रोल में नहीं रह पाता था। संत रामपाल महाराज जी ने ये बहुत बड़ी दया बख्शी है कि आज मैं बहुत शांत हूँ। मेरी मम्मी भी, मेरी माता जी हैं जो, वो भी बिल्कुल शांत है, परिवार भी बिल्कुल शांत है। और दूसरा लाभ भगत जी ये हुआ कि हमें जो हमारे 25 साल की भूत बाधा थी, जिसको सभी ने हाथ जोड़ दिया था कि ये अब किसी के पास जाने से दूर नहीं हो गया। और इस बात का पूरा गांव भी गवाह है। जब हमारे घर में लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हुआ करती थी तो सारे चौक पे खड़ा होकर देखा करते थे। मैं पीटता था अपनी माँ को, या मेरी मम्मी मुझे पीटती थी, या पूरे घर में ऐसा माहौल हो जाता था कि खाना तक नहीं बनता था भगत जी। तो इस भूत बाधा की प्रॉब्लम से हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने निजात दिलाई है। दूसरा लाभ यह है भगत जी, हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ। मुझे नहीं पता था कि परमात्मा कौन है, क्या है, क्योंकि मैं बिल्कुल नास्तिक था। क्योंकि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं है वो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं है, परमात्मा कहीं नहीं है। उसके लिए अपना समय व्यर्थ ना करें और सिर्फ हमें अपना कर्म करना चाहिए। और इसी आस में मैंने वो धर्म चुना था। लेकिन उस धर्म में भगत जी मैंने इतनी ज़्यादा यातनाओं का सामना करना पड़ा ना कि मैं आज खुद भी उन बातों को सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे भी गिलानी महसूस होती है कि अगर उस समय मैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेता, अगर आ जाता, तो इतनी सारी समस्याओं का, इतने सारे दुखों का मुझे सामना नहीं करना पड़ता था। और मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी अनहोनी हमारे घर में होने से बचा ली, वरना इतनी ज़्यादा लड़ाई में, इतनी ज़्यादा क्लेशों में किसी की जान चली जा सकती थी भगत जी। जैसे भगत जी मैंने आपको बताया कि मेरे गांव में 1 महीने में 25 से 30 मौतें हुई। वो भी सारी जुआने मौतें थी। कोई फांसी लेकर मर रहा था, कोई जहर खा के मर रहा था, कोई सड़क दुर्घटना में मर रहा था। इतनी मौतें हो रही थी कि वो रुकने का नाम नहीं ले रखी थी। तो जो मेरे भाई जी की जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी बहुत बड़ा था। तीन जगह से उनकी टांग टूटी हुई थी। तो संत रामपाल महाराज जी की ऐसी दया हुई कि सभी ये कहने लगे कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा ले रखा, तभी इनका भाई बच गया। और हालांकि हमारे पूरे परिवार के रिश्तेदार सभी संत रामपाल महाराज जी को बुरा भला कहते थे, हमारा मजाक उड़ाया करते थे कि ये संत जेल में है, इसके चक्कर में ये सभी पागल रहते हैं, इसके पीछे वैसे ही लगे हुए हैं, इसके पास कुछ नहीं है। तो उस समय संत रामपाल महाराज जी का उन्होंने ये बोला कि वास्तव में कुछ ना कुछ तो इस संत में है, जो इस लड़के की एकमात्र एक ऐसा केस था जो ये ठीक हुआ है संत रामपाल जी की दया से। और बिल्कुल संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने इतनी बड़ी दया बख्शी है कि उनको ठीक किया है। ये सबसे बड़ा संत रामपाल महाराज जी का लाभ था।
अगला लाभ भगत जी ये हुआ कि हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमारे रिश्तेदार जितने भाई बंधु हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको खुद भी पता था कि हमारे घर में, जिस घर में भगत जी आप समझदार हो, जिस घर में इतने 25 साल से लड़ाई झगड़े रहेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पर आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो हमारे पढ़ने तक के पैसे नहीं होते थे भगत जी, इतना ज़्यादा आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी कि मैंने आपको बताया भी, मेरे ब्रदर का भी इलाज हमने सरकारी हॉस्पिटल में ही उनके 3 ऑपरेशन करवाए। तो हमारी अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर गई है। आज हमने 2 साल के अंदर परमात्मा ने इतना दया बख्शी है कि हमने बहुत ज़्यादा विकास किया है, घर में भी तरक्की है, हमारे खुद के शारीरिक जो प्रॉब्लम थी, कष्ट थे, जो भूत बाधा थे, उसमें भी तरक्की है भगत जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपकी शिक्षा में बहुत अच्छी रुचि है, इस बात को आपसे बेहतर कौन जानता होगा। लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से अंत श्रद्धा के तहत जुड़ते हैं उनके अनुयायी, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? नहीं सर, ये बात मानना बिल्कुल गलत है। तो क्योंकि मैं अपना खुद का उदाहरण दे चुका हूँ। मैं संत रामपाल महाराज जी को बिल्कुल गलत मानता था कि ये संत जेल में हैं। पाखंडवाद में मैं इन संत को भी शामिल करता था कि ये जेल में है, इन्होंने भी देश का नाश किया हुआ। लेकिन मेरा मानना सभी भाई बहनों से ये है कि आज सारा एजुकेटेड समाज है। मैं ये चाहता हूँ कि हम किसी संत का कोई भी हो, उसको पहले हमने ज्ञान समझना चाहिए, तभी हमें उनके बारे में पक्ष या विपक्ष में तर्क रखने चाहिए। बिना ज्ञान को समझे हमें किसी भी संत या कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। क्योंकि मैं अपने आप से, खुद से इतनी, आज जब संत रामपाल जी का ज्ञान हो, मुझे इतनी नफरत हुई भगत जी, जब मैंने नाम लिया, मैं शुरू में बहुत ज़्यादा रोता था कि परमात्मा, मैंने आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, मतलब गलत बोला। भगत जी के साथ मेरे गाँव में बहुत डिबेट भी हो गई थी इस मैटर पे। तो संत रामपाल महाराज जी के साथ पूरा एजुकेटेड समाज जुड़ा हुआ है, कोई भी अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं है। यहाँ पे तो परमात्मा का पहले ज्ञान बताया जाता है कि गीता में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, और हमारे 4 वेद हैं उनमें ये लिखा है। यहाँ पे कोई ढोल के चिमटे वाला चक्कर नहीं है कि यहाँ पे आ जाओ, सत्संग सुन लिया, प्रसाद खा लिया, चले जाओ। ये वो सत्संग नहीं है। ये सत्संग है जो आत्मा के अंदर बिल्कुल गवाही देती है आत्मा की, ये संत का पूरा संत का सत्संग है। वास्तव में धरती पर यही संत है, जो इतने संत इतनी ज़्यादा नॉलेज से भरे हुए हैं, इतनी ज़्यादा विद्वान पुरुष हैं, तो वो एक ही है। और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एक दिन चरम सीमा पर पहुंचेगा। और बहुत ही समाज सुधार में भी, आध्यात्मिक ज्ञान का भी संत रामपाल जी ने तूफान ला रखा है। सर, कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? नहीं सर, संत रामपाल देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं। जो लोग जिन लोगों का ये मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो उन्होंने को भ्रमित किया गया है समाज के, जगत के लोगों के द्वारा। अगर वो भक्तों के पास बैठेंगे, हमें संत रामपाल जी के द्वारा जो देवी देवता हैं उन्हीं के ही मंत्र दिए जाते हैं। और कबीर साहब जी की वाणी है, वो कहते हैं कि तीनों देवा कमल बसा, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। कि पहले इनकी हमने वंदना करनी है और फिर गुरु जी अपना मंत्र देंगे। तो पहले इन्हीं देवी देवताओं के हमारे गुरुजी मंत्र देते हैं। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है भगत जी। ये संत रामपाल जी के बारे में प्रोपगंडा फैला रखा है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद एजुकेटेड हूँ, मैंने खुद देख लिया। मेरी तो इन देवी देवताओं में इतनी ज़्यादा नफरत थी इनके प्रति। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने विधिवत जो मंत्र दिए हैं ना, हमारे शरीर में जो कमलों में गुरु जी ने बताए हैं, अगर संत रामपाल महाराज जी का अगर आप ज्ञान सुनेंगे सच्चे दिल से, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया भी है, आप जगत की बातों को मत सुनिए। संत रामपाल महाराज जी के जो सत्संग है सभी टीवी चैनलों पे आते हैं, आप उनको देख के निर्णय लीजिए कि क्या संत रामपाल महाराज जी देवी देवताओं को छुड़वाते हैं या नहीं छुड़वाते हैं, उनका ज्ञान क्या है और उनका उद्देश्य क्या है। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल महाराज जी की इतनी असीम दया है कि सभी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। चैनलों पर अगर आप संत रामपाल महाराज जी के सत्संग को देखते हैं तो नीचे संत रामपाल महाराज जी की सत्संग जब चलते हैं उसके दौरान एक पट्टी चलती है। आप उनमें से फ़ोन नंबर नीचे लिखे हुए हैं, उनमें से देखिए और संत रामपाल महाराज जी के कॉन्टैक्ट कीजिए। वहाँ पर जो भी आपके नियरेस्ट आश्रम होगा, जो भी आपके नियरेस्ट नामदान सेंटर होगा, वहाँ पर आपको निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी